जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है वो कट ऑफ कितना जा सकता है। जी हाँ प्यारे साथियों, और साथ ही इस वीडियो में कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में जो बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है वो बिंदुएं कौन कौन सी हैं। पहला कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। जी हाँ प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा जो बिंदु है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और तीसरा जो आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं चर्चा करूंगा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है सीबीटी 1 का। इस तीनों बिंदुओं पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो कब तक संभावित है, यानी कि कब तक आ सकता है। प्यारे साथियों, रेलवे की जो मैक्सिमम वैकेंसी है, जैसे कि रेलवे की एएलपी की वैकेंसी हो गई, रेलवे की जेई की वैकेंसी होगी, रेलवे की टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी हो गई, तो ये सारी वैकेंसी हैं। इसका जब डाटा के आप एनालिसिस करोगे, इसके डाटा को जब देखोगे कि इसका भैया पोस्ट कितनी थी, इसका एग्ज़ाम कब हुआ और जो इसका रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का वो कितने दिनों के बाद आया, तो आपके इन सभी एग्ज़ामों में क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है वो लास्ट डेट के, यानी कि जो आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है उसके लास्ट एग्ज़ाम डेट के ठीक 3 महीने के बाद आ जाता है। ये प्यारे साथियों, कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद आ जाता है। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैं यदि लास्ट डेट की बात करूं तो वो था आपका 24 जून, यानी हम लास्ट वीक ऑफ जून मान लेते हैं। तो वहां से यदि हम कैलकुलेट करें 3 मंथ तो आपका हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। जी हाँ प्यारे साथियों, तो आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट जो है वो सितंबर लास्ट वीक तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। जी प्यारे साथियों, कब तक? सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट सीबीटी 1 का रिजल्ट आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं दूसरे, आपका जो दूसरा टॉपिक था, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक संभव है। प्यारे साथियों, अब आप इन्हीं वैकेंसी में जो मैंने वैकेंसी बताई है, आरआरबी एएलपी की देख लीजिए, आरआरबी जेई की देख लीजिए, आरआरबी टेक्नीशियन की, यानी जी हाल फिलहाल में वैकेंसीज जो आई हैं उसका जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम जिसका हो गया है, यदि आप उसका एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि जो आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है उसके ठीक 3 महीने बाद जो आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है। और जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के ठीक 3 से 3.5 महीने के बाद जो आपका है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम करा लिया जाता है रेलवे के द्वारा। जी हाँ प्यारे साथियों, आप एक बार एनालिसिस कीजिए, या फिर जिसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इसको मैंने डिटेल में बताया है, पूरा एनालिसिस करके, पूरा डाटा को कैलकुलेट करके आपको बताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं बस इतना बता देता हूं कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो रिजल्ट के 3 महीने बाद, रिजल्ट कब आएगा? सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो इसका जो रिजल्ट के 3 महीने बाद यदि हम कैलकुलेट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है उसका सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, जनवरी 2026 में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है आपका कि आपका भैया कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पूरे जो आपका कट ऑफ है वो जोन वाइज बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। यदि आपको जोन वाइज कट ऑफ जानना है तो जोन वाइज कट ऑफ के वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना बता देता हूं कि आप किसी भी जोन से हो, जितने भी जोन है रेलवे के उसमें से आप किसी भी जोन से हो, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 70 से प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका 68 से प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए। यदि आप एससी कैटेगरी से हो तो आपका 65 से प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए, और यदि आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपका 62 से प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए। तो आप किसी भी जोन से हो आप जरूर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। हालांकि कुछ जोन में इससे कम कट ऑफ भी जाएगी, इससे कम
कट ऑफ भी जाएगी। लेकिन ये मैं ओवरऑल सभी जोन के लिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी जोन से हो, यदि आपका इतना स्कोर रो स्कोर है तो आप गारंटेड CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो कैसी लगी हमारी जानकारी, हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिन्होंने RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया है। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए जहां पे हम तरह तरह की शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।